माटी की कितनी महिमा है। उस अब्राहम लिंकन की मां कहती है कि बेटा अगर भारत जा रहा है और भारत से मेरे लिए कुछ लेकर के आना चाहता है तो हल्दी घाटी की मिट्टी की एक मुट्ठी भर करके ले आना, जिस मिट्टी को हमारे बहुत सारे वीरों ने संचित किया है। वो माटी मेरे लिए लेकर के आना। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस माटी से हम तिलक करते हैं, इस माटी से तिलक करो। ये धरती है बलिदान की धरती है। हमारे यहां पर प्रणाम किया जाता है, वंदन किया जाता है। और ऐसी भूमि जो है, उस राजस्थान की भूमि से आप आ रहे हो तो राजस्थान की भूमि में सूरवीर जन्म लेते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो गायों के लिए अपना बलिदान देते हैं। और ये नागौर की धरती, जिस धरती पर तो अनेकों अवतार हुए हैं, और ये धरती तो सूरवीरों की धरती है। यहाँ पर गायों की रक्षा करते हुए हमारे पूर्वजों ने, हमारे अवतारों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। तो इस धरती को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ऐसे ही आगे भी सूरवीर बढ़ते रहे, ये धरती ऐसे ही वीरों को जन्म देती रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और माताओं, आप बड़ी संख्या में बैठे, अभी तो धीरे धीरे सर्दी भी ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए आप सर्दी का भी ख्याल रखते हो। लेकिन अभी जितनी मात्रा में बैठे हो, ध्यान रखना, आप सबके पास में वो सामर्थ्य है राम कृष्ण ध्रुव प्रहलाद महाराणा प्रताप को खिलाने का, ऐसे ही संस्कार देने का। तो आप भी मेरी माताओं बहनों से विनती है कि आपकी कोख से भी वही राम कृष्ण, वही ध्रुव प्रहलाद जन्मे। ऐसे ही संकल्प आप आज की इस भक्ति संध्या से लेकर के उठे और सदैव आगे गौ माता की रक्षा करते हुए संस्कारित शिक्षा, जो ये विद्यालय परिवार है, इनके बारे में बहुत सारा पहले भी बता दिया है, लेकिन इस विद्यालय में संस्कार भी मिलता है। तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि बिना संस्कारों की शिक्षा विनाश करती है, और जो शिक्षा संस्कारों की होती है वो विकास करती है। तो ऐसा ही ये विद्यालय संस्कारों की शिक्षा देते रहे और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते रहे, दिन दुनी और रात चौगुनी धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रगति करते रहे। ऐसी इस विद्यालय के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बहुत उन सब इस कार्यक्रम में लगे हुए सारे आयोजकों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देते हुए, अनेकों मंगल कामना करते हुए, सदा इस विद्यालय पर भगवान की गौ माता की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल वचनों के साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अज्ञान्तिमिरायन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जन जन की आराध्या देवी, सारे विश्व की माता और इस विद्यालय की जननी, इस विद्यालय की आराध्या कामधेनु माता के चतुर्थ पुण्य तिथि पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से इतना विशाल भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। उस माँ को प्रणाम करते हुए पूज्य संत गोपालानंद जी महाराज, पूज्य संत आचार्य सचिदानंद जी, पूज्य संत जानकीदास जी, और पूर्व में भी अनेकों संतों का सानिध्य मिला। सभी संत चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को शुरू करता हूं। आज का यह कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा, अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है। अनूठा इसलिए कि जीवित गौओं के लिए, जो गायें अभी जिंदी है, उन गायों के लिए तो हम कार्यक्रम देखते हैं कि उन कार्यक्रमों में हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है।
उन गायों के लिए, जीवित गायों को बचाने के लिए भी बड़े बड़े दिव्य और भव्य कार्यक्रम होते हैं। लेकिन मैं हृदय की गहराइयों से भाई दौलतराम सारण को और उनकी पूरी कामधेनु शिक्षा संस्थान के साथियों को और विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गाय के जाने के बाद में भी उनको आराध्या मान करके और पूजा करते हुए यह कार्यक्रम कर रहे हैं। चतुर्थ पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम मेरे देखने में नहीं है, शायद कहीं हो सकता है, लेकिन गाय की याद में ऐसा जो कार्यक्रम हो रहा है वो मेरे देखने में अभी आया है। पहले होगा तो महाराज जी बैठे, इनको पता होगा। पहला ही कार्यक्रम गाय की, जो गाय चली गई हो उनकी याद में भी। क्यों हो रहा है ये कार्यक्रम? जाने के बाद में आपने माता पिता की पुण्यतिथि मनाते हुए देखा होगा। मां की पुण्यतिथि तो लोग घरों में मनाते हैं, लेकिन यहां पर सच में प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। मां सच में दौलतराम जी ने और इन कामधेनु परिवार ने जैसे घर के अंदर अपनी मां, जन्म देने वाली मां चली जाती है, उसी प्रकार से जब विद्यालय को जन्म देने वाली और विद्यालय का भरण पोषण करने वाली गाय चली गई तो उनकी याद में भी यह कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि वो गाय हमारी मां है। और गाय मां क्यों है? ये कारण है कि गाय जो है वो गाय हमारी माता इसलिए है कि हमने संतों से सुना है, हमारे प्राण है, हमारा शरीर है, वो कलयुग में अन्न प्रधान है और अन्न से हमारा शरीर रहता है। अन्न किससे पैदा होता है? बरसात से होता है, और बरसात होती है यज्ञ से, और यज्ञ होता है ऐसी कामधेनु गायों के घी से। इसलिए गाय हमारी माता है, गाय हमारी पूजन्या है। तो उस गाय के बारे में बहुत सारे संतों ने, पूजनीय विचारकों ने, दार्शनिकों ने उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। आज थोड़ा मुझे दुख के साथ में भी कहना पड़ रहा है, आई एम सॉरी टू से, कि इस संसार के अंदर पहले महाराज जी भी बता रहे थे, जानकीदास जी भी, राम विचार जी ने भी बताया, गोपालानंद जी ने भी बताया, और हमारे पूज्य सच्चिदानंद जी वो भी आपको अपने अपने विचार बताएंगे। आज उसी गाय के लिए, जिस गाय को मां समझा जाता है और जिस गाय की कृपा से धन, समृद्धि, स्वास्थ्य, आरोग्य सब कुछ मिलता है, और उस गाय की कृपा से भगवान राम का वंशज चला था, और उस गाय को आप देखिएगा हमारे यहां पर पूर्वजों ने कितनी बड़ी जो है वो बलिदान दे दिया था गाय के लिए। राजा दिलीप जो राम के पूर्वज थे, उस राजा दिलीप ने तो गाय की रक्षा के लिए स्वयं, जब जंगल की वो घटना तो लंबी है लेकिन मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं कि वो राजा दिलीप जो है वो गाय की सेवा के लिए जाता है, और एक शेर जब सामने आ जाता है तो राजा दिलीप कहता है कि आप इस गाय के प्राण बख्श दीजिए, गाय के प्राण छोड़ दीजिए, और आपको तो पेट ही तो भरना है, आपको तो शिकार ही करना है। राजा दिलीप कहता है कि मेरा शरीर है वो ले लीजिए, अपने आग बुझा लीजिए भूख की, लेकिन गाय के प्राण बख्श दीजिए। बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान देकर के भी गाय की रक्षा करिए। ये हमारी भारत भूमि है, और इसलिए हम भारत भूमि की, इस भारत माता की जय जयकार करते हैं। और सजनों याद रखना, ये जो भारत भूमि है ना, इस भारत भूमि को साधारण नहीं समझना। ये भारत भूमि ऐसी भूमि, और भारत में भी राजस्थान की भूमि, सूरवीरों की भूमि, दानवीरों की भूमि, भक्ति वीरों की भूमि। हमारे यहां पर तो हर एक मां से कामना करी जाती है, और हमारे यहां पर तो संतों ने ऐसा लिखा है कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और नहीं तो रही जो बांजड़ी मत गमा जो। जननी जने तो भगत जन, सूरवीरों को, दाता को जन्म दो, कायरों कुपात्रों को जन्म दे दे करके पृथ्वी पर भार मत बढ़ाओ, बोझा मत बढ़ाओ, ये मांग की जाती है। और हमारी राजस्थान की भूमि इतनी महान भूमि क्यों है? आप केवल एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब अमेरिका, जिस पाश्चात्य देशों की हम आज नकल कर रहे हैं, उस अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब भारत की धरती पर आता है तो अपनी मां से पूछता है कि मां मैं भारत जा रहा हूं, और आपने उस भारत के बारे में सुना होगा
आपकी क्या इच्छा है, मैं उस भारतवर्ष से आपके लिए क्या लेकर के आऊं। तो जैसा पूर्व संतों ने कहा, मेरे ध्यान में नहीं था, लेकिन आज ध्यान में आया कि पूज्य स्वामी गोपालानंद जी ने उसी माटी से अपनी यात्रा प्रारंभ करी, हल्दी घाटी से। उस महाराणा प्रताप की माटी की कितनी महिमा है। उस अब्राहम लिंकन की मां कहती है कि बेटा अगर भारत जा रहा है और भारत से मेरे लिए कुछ लेकर के आना चाहता है तो हल्दी घाटी की मिट्टी की एक मुट्ठी भर करके ले आना, जिस मिट्टी को हमारे बहुत सारे वीरों ने संचित किया है, वो माटी मेरे लिए लेकर के आना। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस माटी से हम तिलक करते हैं, इस माटी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की धरती है। हमारे यहां पर प्रणाम किया जाता है, वंदन किया जाता है। और ऐसी भूमि जो है, उस राजस्थान की भूमि से आप आ रहे हो तो राजस्थान की भूमि में सूरवीर जन्म लेते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो गायों के लिए अपना बलिदान देते हैं। और ये नागौर की धरती, जिस धरती पर तो अनेकों अवतार हुए हैं, और ये धरती तो सूरवीरों की धरती है। यहां पर गायों की रक्षा करते हुए हमारे पूर्वजों ने, हमारे अवतारों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। तो इस धरती को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और ऐसे ही आगे भी सूरवीर बढ़ते रहे, ये धरती ऐसे ही वीरों को जन्म देती रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और माताओं, आप बड़ी संख्या में बैठे, अभी तो धीरे धीरे सर्दी भी ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए आप सर्दी का भी ख्याल रखते हो, लेकिन अभी जितनी मात्रा में बैठे हो ध्यान रखना, आप सबके पास में वो सामर्थ्य है राम कृष्ण ध्रुव प्रहलाद महाराणा प्रताप को खिलाने का, ऐसे ही संस्कार देने का। तो आप भी मेरी माताओं बहनों से विनती है कि आपकी कोख से भी वही राम कृष्ण, वही ध्रुव प्रहलाद जन्मे। ऐसे ही संकल्प आप आज की इस भक्ति संध्या से लेकर के उठे और सदैव आगे गौ माता की रक्षा करते हुए संस्कारित शिक्षा, जो ये विद्यालय परिवार है, इनके बारे में बहुत सारा पहले भी बता दिया है, लेकिन इस विद्यालय में संस्कार भी मिलता है। तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि बिना संस्कारों की शिक्षा विनाश करती है, और जो शिक्षा संस्कारों की होती है वो विकास करती है। तो ऐसा ही ये विद्यालय संस्कारों की शिक्षा देते रहे और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते रहे, दिन दुनी और रात चौगुनी धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रगति करते रहे। ऐसी इस विद्यालय के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बहुत उन सब इस कार्यक्रम में लगे हुए सारे आयोजकों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देते हुए, अनेकों मंगल कामना करते हुए, सदा इस विद्यालय पर भगवान की गौ माता की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल वचनों के साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।